एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे रूल ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन के सिद्धांत पर। तो कल हम जैसा कि हमने कल देखा था कि सिक्स रिलेशन को हमने कल देखा था और मिडिल टर्म को वैलिड मिडिल टर्म को देखा था। ए प्लस ए इज इक्वल जो रिलेशन देगा ए देगा, ए प्लस ई रिलेशन देगा, आई प्लस ए जो है आई रिलेशन देगा, आई प्लस ई जो है ओ रिलेशन देगा, ई प्लस ए जो है ओ स्टार यानी कि ओ इनवर्स रिलेशन देगा। न ए स्टार है इनवर्स है, और ई प्लस आई भी हमें ओ इनवर्स रिलेशन देगा। तो आज हम चर्चा करेंगे रूल ऑफ एडजस्टमेंट पर, समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत का मतलब है कि जैसे कोई स्टेटमेंट दिया है उसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर शिफ्ट करना। जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी सॉरी ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए सॉरी बी, ऑल सी आर बी। अब क्या है कि अब इसमें ये सिक्स रिलेशन तो दे रहा है, ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन इसमें वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। ये वैलिड मिडिल टर्म जो है नहीं है, तो इसको हमें वैलिड मिडिल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए और ए आर बी, इसको या तो हम ऊपर से नीचे कर देंगे या फिर नीचे से ऊपर कर देंगे। तो हमने देखा जैसे कि ये ऊपर से नीचे कर रहे हैं, तो ऑल ए आर बी, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ए ही रहेगा, दोनों ए रहेगा ना। तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, हमने जैसे ऊपर नीचे किया तो ये मिडिल टर्म जो है ये अब वैलिड हो गया। ये ए और ये भी ए रिलेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ए और ए मिलकर के हमको ए रिलेशन देते हैं, ए और ए मिलकर के ए रिलेशन देते हैं। तो और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ऑल जो ए रिलेशन होगा उसके प्रारंभ में ऑल शब्द लगा होगा, तो ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी। तो हमने देखा कि रूल ऑफ एडजस्टमेंट में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर देंगे। वैसे ठीक हम दूसरा लेते हैं, तो उसमें तो यहां पे हम दूसरा लेते हैं, तो ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। ऑल ए आर बी, नो सी आर ए, नो सी आर ए। तो ये हमारा ई टाइप हो गया। कौन सा टाइप हो गया? ई। ये हमारा ई टाइप हो गया। तो ई टाइप में अब हमने देखा कि ए और ई, ए और ई मिलकर के हमको ई रिलेशन दे रहे हैं, लेकिन सिक्स रिलेशन तो फॉलो कर रहा है। ए और ई मिलकर के ई रिलेशन दे रहे हैं, ए और ई मिलकर के ई रिलेशन दे रहे हैं, सिक्स रिलेशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन हमारा जो मिडिल टर्म है वो वैलिड नहीं है। मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। तो हम देखेंगे कि अब उसको ऊपर जो ऊपर वाला है उसे नीचे करेंगे, तो
ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी कर दिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए रिलेशन। तो E प्लस ए हमको क्या दे देगा, O इनवर्स। E और A मिल करके हमको O इनवर्स दे देगा। तो ठीक है, फिर देखिए E और A मिल करके O इनवर्स यानी O स्टार हमको दे देगा। तो अब देखिए मिडिल टर्म जो वैलिड है एक कट जाएगा। अब आ जाएगा क्या, O है। O का हमारे O के प्रारंभ में क्या होता है, कोई नहीं, सॉरी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, सम C और नॉट B। ये हो गया हमारा O, ये हमारा O हो गया। लेकिन O को अब हमें O स्टार यानी O इनवर्स में परिवर्तन करना है। तो हम क्या करेंगे, बस इसके पोजीशन को आपस में बदल देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा सम B और नॉट C। ये हो गया हमारा O स्टार यानी O इनवर्स। O को हमने O इनवर्स में बदल दिया। O को O इनवर्स में बदलने के लिए उसके आपस में उसके पोजीशन को बदल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं एक दूसरे का। जैसे C की जगह B हो जाएगा, B की जगह C हो जाएगा। तो ये था हमारा रूल ऑफ एडजस्टमेंट। अब हम देखेंगे ये हो गया रूल ऑफ एडजस्टमेंट। और अब हम देखेंगे कि रूपांतरण का क्या सिद्धांत होता है। रूल ऑफ एडजस्टमेंट के बाद देखेंगे रूल ऑफ कन्वर्जन। रूल ऑफ कन्वर्जन, रूल ऑफ कन्वर्जन, समायोजन का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत। तो समायोजन के सिद्धांत में तीन तरीके का होता है, ठीक है। जैसे हम कह दे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी और ऑल बी आर, ऑल ए आर बी और ऑल ए आर सी, ठीक है। ऑल ए आर सी। अब इसमें क्या है, इसमें तो देखिए ये ए रिलेशन है और ये भी ए है, लेकिन सिक्स रिलेशन तो फॉलो करते हैं, लेकिन रूल ऑफ एडजस्टमेंट से हम इसको ऊपर या नीचे कर दे फिर भी इसमें ये जो वैलिड मिडिल टर्म है वो 45 डिग्री यानी कि एक दूसरे के मध्य पद समान नहीं होंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि रूल ऑफ कन्वर्जन लगाएंगे। रूल ऑफ कन्वर्जन में क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे के नीचे हों यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे 90 डिग्री पर हो, तो हम क्या करेंगे कि इसमें इन दोनों का पोजीशन बदल देंगे। कैसे, जैसे देखिए ऑल ए आर बी, यानी कि ये मान लीजिए वेन डायग्राम देखते हैं, ये ऑल ए आर बी, तो एक ऑल ये ए हो गया और ये बी हो गया। ऑल ए आर बी यानी कि ए के सभी सदस्य बी के सदस्य हैं, ठीक है। तो हमने कहा ऑल ए आर बी यानी कि ए के सभी सदस्य बी के सदस्य अवश्य हैं। ए के सभी सदस्य बी के सदस्य अवश्य हैं और
बी के कुछ सदस्य ए के सदस्य हैं। बी के कुछ सदस्य ए के सदस्य हैं। तो कहने का मतलब अगर ए हमारा अगर हम ले लें 30% तो बी हमारा हो जाएगा 70%। तो हमारा एक निष्कर्ष ये निकला कि ऑल ए आर बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑल ए आर बी को हम लिख सकते हैं सम बी आर ए, यानी कि ए के सभी सदस्य बी के सदस्य हैं, लेकिन बी के कुछ सदस्य जो हैं ए है, तो ए के सदस्य हैं। तो हमने कहा कि ये हमारा क्या हो गया, ये आई। इसका मतलब कि ए को आई में कन्वर्ट कर दिया, ए को आई में। और इसके बाद ए को आई में, और हम दूसरा देख लेते हैं कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी। सम ए आर बी में क्या है कि एक तो ये हमने ले लिया और दूसरा ये ले लिया, सम ए आर बी। ये ए हो गया और ये बी, यानी कि ए के कुछ सदस्य बी है। तो कहने का मतलब ए के कुछ सदस्य, ए के कुछ सदस्य बी के सदस्य हैं। तो बी के भी कुछ सदस्य, बी के भी कुछ सदस्य ए के सदस्य हैं। तो बी के भी कुछ सदस्य ए के सदस्य हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमने कहा सम ए आर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सम बी आर ए, सम बी आर ए। इसका मतलब ये कि आई जो रिलेशन है वो आई में ही कन्वर्ट होगा, बस उनके जो अक्षर हैं वो बदल जाएंगे। ऐसे इसमें भी है, ए का आई में कन्वर्ट होगा और उसके जो ये ए और बी हैं ये आपस में बदल जाएंगे, स्थान इनका बदल जाएगा। ऐसे ठीक तीसरा है ई टाइप का। तीसरे में क्या है, जो ई टाइप का है उसमें है कि नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो ए आर बी। कहने का मतलब है कि ए का कोई सदस्य बी का सदस्य नहीं है, ए का जो है कोई सदस्य बी का सदस्य नहीं है, नो ए आर बी। ए हो गया, ये हो गया बी। ए का कोई सदस्य बी का सदस्य नहीं है, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं कि बी का कोई सदस्य ए का सदस्य नहीं है। तो हम लिख दें यहाँ पे कि नो ए आर बी। तो हमने, ये हमारा ई टाइप है, ये ई टाइप का है, ये ई रिलेशन है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि नो ए आर बी है तो नो बी आर ए, नो बी आर ए। तो ये हमारा हो गया ई। तो हमने कहा कि नो बी आर ए, इसका मतलब यह है कि बी का कोई सदस्य ए का सदस्य नहीं है। अगर ए का सदस्य बी का सदस्य नहीं है तो बी का सदस्य भी ए का सदस्य नहीं है। और ओ में क्या होगा, ओ के लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने यहां से 3 निष्कर्ष देखा। जैसे देखिए, ए को हमने कन्वर्ट किया
आई में, आई को कन्वर्ट किया आई में, ई को कन्वर्ट किया ई में। यहां से हमारे 3 रिलेशन मिल गए। तो यहां से हमारे 3 रिलेशन मिल गए। ओ में क्या है कि ओ का कन्वर्जन नहीं होगा, ओ का कन्वर्जन नहीं होगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम जो जो अभी तक पढ़े हैं उसके बारे में एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। तो इसको 1 मिनट के लिए आप लोग छोड़ दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो ये सीधे सीधे हो जा रहा है। इसका जो है रिलेशन सीधे सीधे बन जा रहा है। तो हो जाएगा ऑल ए आर सी, ये सीधे सीधे बन गया। अब हमने दूसरा क्या देखा, दूसरा टाइप में क्या देखा, ये पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप में हमने क्या देखा, रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगाया। तो रूल ऑफ एडजस्टमेंट में ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो हमने यहां पे क्या कर दिया कि ऑल बी ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए। तो हमारा हमने देखा कि जहां पे हमारा जो मिड टर्म है, मध्य पद है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने ऊपर से इसको एक नीचे कर दिया, सेम हमने नीचे कर दिया, रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगा दिया। ये भी हमारा ए टाइप है और ये भी ए टाइप है। ए और ए मिलकर के हमको ए रिलेशन देंगे, लेकिन मध्य पद इसमें शामिल नहीं है, मध्य पद इसका वैलिड नहीं है। तो हम क्या करें, इसके मध्य पद को वैलिड बनाने के लिए ऊपर वाले को नीचे कर दिए। तो हमने क्या किया कि ऑल ए आर बी, जैसे ही हमने ऑल ए आर बी किया, ये हमारा मध्य टर्म देखिए वैलिड हो गया, 45 डिग्री पर हो गया। तो हमने क्या लिखा, ए का ए हो गया, ए को ए में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ए ही आएगा। ठीक है, ए और ए मिलकर के ए रिलेशन देगा। तो ए के प्रारंभ में क्या होता है, ऑल, तो ऑल सी आर बी, ये हो गया। और तीसरा हमने क्या देखा कि रूल ऑफ एडजस्टमेंट, सॉरी रूल ऑफ कन्वर्जन। तीसरा हमने देखा रूल ऑफ कन्वर्जन। रूल ऑफ कन्वर्जन में कैसे होगा, देखिए हमने कहा कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी और ऑल ए आर सी, ऑल ए आर बी और ऑल ए आर सी। चलिए ऑल की जगह यहां पे हम सम कर देते हैं, एक ही टाइप हो जाएगा, अलग अलग टाइप में कर देते हैं। यहां कर देते हैं सम ए आर बी। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए टाइप, ये हो गया आई टाइप। ए और आई मिलकर के कोई रिलेशन नहीं बनाते, ए और आई मिलकर के कोई रिलेशन नहीं बनाते, लेकिन आई और ए मिलकर के रिलेशन बनाते हैं। ठीक है,
सॉरी, एक मिनट। हाँ ठीक है। तो हम क्या करें कि रूल ऑफ कन्वर्जन लगा देंगे, यहाँ पे ए ऑल ही रहने दीजिए, ऑल।